बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उत्तर प्रदेश को सुशासन देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 69वां जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के रूप में समूचे देश प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी श्रृंखला में दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा के कुतलुपुर ईदगाह मैदान में आगरा बसपा संगठन द्वारा बहन मायावती का 69वां जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। जन्म दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आगरा मंडल कोऑर्डिनेटर गोरेलाल और आगे की पंक्ति में बैठे विधानसभा छावनी से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर भारतेंदु अरुण, बसपा नेता संजय सिंह, ग्रामीण विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी किरण प्रभा केसरी, आगरा प्रभारी नेमित चंद चौधरी, पूर्व एमएलसी बीरू सुमन आदि का फूल माला और शॉल पहनाकर जोशीला स्वागत सम्मान किया गया। जन्म दिवस कार्यक्रम मंच से बसपा नेताओं ने बसपा मुखिया बहन मायावती को जन्म दिवस की बधाई देने के साथ बहन जी की दीर्घायु की कामना की और बसपा कार्यकर्ताओं ने बसपा मुखिया मायावती को आगामी चुनाव में जीत दिलाने का संकल्प लिया। आज पूरा भारतवर्ष बहुजन समाज पार्टी नेता और इस देश के दबे कुचले गरीब मजलूमों की हितैषी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 69वां जन्म दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सर्व समाज के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारे बहुजन समाज के जो साथी, हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाले समय में हमारी नेता इस देश और प्रदेश में एक अच्छा मुकाम हासिल हो। हमारी नेता मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री के सफर में शामिल हो, इस ऐसा संकल्प आज इस अवसर पर लिया गया है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परमाननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन, जो कि हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता मिलकर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हम सब आगरा की जनता ये आह्वान करती है कि आगामी आने वाले 2027 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे और आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर हम अपना परचम लहराने का। 69वें जन्म दिवस को सफल बनाने के लिए मंडल कोऑर्डिनेटर गोरेलाल जाटव और जिला अध्यक्ष विमल वर्मा के नेतृत्व में जी जान से मेहनत की गई। जन्म दिवस की पूर्व संध्या तक जनसंपर्क किया गया, लेकिन बसपा नेताओं की मेहनत कुतलुपुर ईदगाह मैदान तक बसपा समर्थकों को भारी संख्या में लाने में सफल नजर नहीं आई। सब समाज के बसपा समर्थकों के लिए लगाई गई लगभग 500 कुर्सियां भी नहीं भर पाई, जबकि 69वां जन्म दिवस कार्यक्रम दलित बहुलक क्षेत्र में मनाया गया। सूत्रों की माने तो मौसम का अचानक ठंडा होने के कारण बसपा समर्थकों की कमी देखी गई, लेकिन बसपा नेताओं ने अपनी मुखिया मायावती का जन्म दिवस पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाया। युवा नेता संजय सिंह ने बहन मायावती को जन्मदिवस की बधाई देने के साथ सब समाज की जनता से आगामी चुनाव में बसपा की सरकार बनाने की अपील की। साथ ही ग्रामीण विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी किरण प्रभा केसरी ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब का अपमान करने की घटना ने हाथ में संविधान लेकर दलितों, पिछड़ों और बहुजनों की लड़ाई लड़ने के साथ संविधान की रक्षा करने का दावा करने वाले लोगों के चेहरों से नकाब उठा दिया है। बसपा मुखिया मायावती को बहुजन समाज और संविधान की रक्षा के लिए मायावती के हाथ मजबूत करने की अपील की। देखिए, ये बहन जी का जन्मदिन है। पहले आपके चैनल के माध्यम से बहन जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को भी बहन जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो हजारों साल जी है, क्योंकि इस देश को, इस जनता को, इस बहुजन समाज को, इस बहुजन पार्टी को, इस नीले झंडे को और हाथी को बहन जी की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, आप इस समय देख ही रहे हैं, बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बहन जी ने आज कहा है कि यदि बहुजन समाज के लोग जो मुझे अपनी बहन मानते हैं, यदि वो मुझे तोहफे में कुछ देना चाहते हैं, तो 2027 के उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके मुझे तोहफा दे। तो यहाँ भी हम सभी लोगों का यही प्रयास है। आप यहाँ देख सकते हैं, हजारों की संख्या में हजूम मोमड़ा है, हमारे यहाँ बहन बेटियां सभी ने, क्योंकि अब पब्लिक जान रही है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी गुमराह किया था चुनाव के दौरान, हाथ में संविधान लेकर के, आरक्षण बचाव की बात करके, संविधान बचाव की बात करके जिन्होंने वोट लिया था, आज पब्लिक जान रही है कि जब यहाँ पर अमित शाह जी ने चाहे बाबा साहब की पूरी की थी, चाहे आरक्षण में 3 मिलियन की बात की थी, तो उस समय ना कोई वो हाथ में
संविधान लेने वाला आया था, न जमीन लेने वाला आया था, न आरक्षण बचाव की बात करने वाला आया था, न संविधान की बात करने वाला आया था। इस देश में यदि बहुजन समाज के लिए, आरक्षण बढ़ाने के लिए, संविधान के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए यदि किसी ने आवाज उठाई थी तो इकलौती आवाज बहन कुमारी मायावती की थी। इसीलिए आज उनका मुखौटा उतर चुका है। इसीलिए आज आपने देखा है कि लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में आए और बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि 2027 की सरकार बहन कुमारी मायावती की सरकार। हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वोटर सपोर्टर, सभी जाति धर्म मजहब के लोग आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जन्मदिन मना रहे हैं और आशा उम्मीद कर रहे हैं कि 2027 में बहन जी को देश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी समर्थन ले रहे हैं। बसपा आगरा संगठन ने बसपा मुखिया मायावती के जन्म दिवस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए बहुजन गायिका निशा बौद्ध को भी बुलाया, लेकिन उसका भी जादू फीका नजर आया। अपनी पीठ थपथपाने वाले बसपा नेताओं को अपनी कार्यशैली पर मंथन करने की आवश्यकता नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन को मजबूत करने के लिए 16 जनवरी को बसपा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। जानकारों की माने तो बसपा संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।